झूठ नहीं बोल रही बाबा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यार। देना जरा। ओ और आज पूरी दुनिया के सामने आंसू बहा रही है। मैं अपनी बेटी की बात करता हूँ, अच्छा लगता था। तो बस एक बार मेरा यकीन कर ले। बाबा वो जिनको मैं समझता था दुनिया में, मुझे और कोई नहीं समझता सिवाय उनके। सावल एक बार फिर से सेठ दाऊद की चाल को नाकाम बना देता है और दीवार फैलाकर पिया के घर आ जाता है और उन डाकुओं को मार मार के पिया के कदमों में गिराकर पिया से माफी मंगवाता है। इस तरह सावल पिया की इज्जत बचा लेता है और फिर सावल अपने लड़कों से कहता है कि इनको मेरे ठिकाने पे ले जाओ, मैं इनके दिमाग ठिकाने लगाऊं। इस सब के बाद असलम सावल के बारे में सोचने लग जाता है कि एक सावल ही वो वाहिद इंसान है जो हम लोगों की ढाल बना हुआ है और मेरी बेटी का पूरी तरह से साथ दे रहा है और उस पर आंच भी नहीं आने दे रहा। सेठ दाऊद को जब पता चलता है कि मलिक के भेजे हुए लड़के नाकाम हो गए हैं और वो भी सावल के हाथों, तो सेठ दाऊद का गुस्सा आसमानों को छूने लग जाता है। घर आ जाता है और उन डाकुओं को मार मार के पिया के कदमों में गिराकर पिया से माफी मंगवाता है। इस तरह सावल पिया की इज्जत बचा लेता है और फिर सावल अपने लड़कों से कहता है कि इनको मेरे ठिकाने पे ले जाओ, मैं इनके दिमाग ठिकाने लगाऊं। इस सब के बाद असलम सावल के बारे में सोचने लग जाता है कि एक सावल ही वो वाहिद इंसान है जो हम लोगों की ढाल बना हुआ है और मेरी बेटी का पूरी तरह से साथ दे रहा है और उस पर आंच भी नहीं आने दे रहा। सेठ दाऊद को जब पता चलता है कि मलिक के भेजे हुए लड़के नाकाम हो गए हैं और वो भी सावल के हाथों, तो सेठ दाऊद का गुस्सा आसमानों को छूने लग जाता है। कदमों में गिराकर पिया से माफी मंगवाता है। इस तरह सावल पिया की इज्जत बचा लेता है और फिर सावल अपने लड़कों से कहता है कि इनको मेरे ठिकाने पे ले जाओ, मैं इनके दिमाग ठिकाने लगाऊं। इस सब के बाद असलम सावल के बारे में सोचने लग जाता है कि एक सावल ही वो वाहिद इंसान है जो हम लोगों की ढाल बना हुआ है और मेरी बेटी का पूरी तरह से साथ दे रहा है और उस पर आंच भी नहीं आने दे रहा। सेठ दाऊद को जब पता चलता है कि मलिक के भेजे हुए लड़के नाकाम हो गए हैं और वो भी सावल के हाथों, तो सेठ दाऊद का गुस्सा आसमानों को छूने लग जाता है और दीवार फैलाकर पिया के घर आ जाता है और उन डाकुओं को मार मार के पिया के कदमों में गिराकर पिया से माफी मंगवाता है। इस तरह सावल पिया की इज्जत बचा लेता है और फिर सावल अपने लड़कों से कहता है कि इनको मेरे ठिकाने पे ले जाओ, मैं इनके दिमाग ठिकाने लगाऊं। इस सब के बाद असलम सावल के बारे में सोचने लग जाता है कि एक सावल ही वो वाहिद इंसान है जो हम लोगों की ढाल बना हुआ है और मेरी बेटी का पूरी तरह से साथ दे रहा है और उस पर आंच भी नहीं आने दे रहा। सेठ दाऊद को जब पता चलता है कि मलिक के भेजे हुए लड़के नाकाम हो गए हैं और वो भी सावल के हाथों, तो सेठ दाऊद का गुस्सा आसमानों को छूने लग जाता है।